वेलकम बैक टू आवर वीडियो। मैं तुमसे पूछूं जासूस किसे कहते हैं तो तुम क्या बोलोगे? हमने टीवी में, फिल्मों में, मूवीज में देखा है कि जासूस कहते हैं कि कोई पाकिस्तान से हमारे इंडिया में चोरी छुप के आए और पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में घूमे फिरे, पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे और उसे इंडिया भेज दे। उसे हम क्या कहेंगे? जासूस एजेंट। बस। लेकिन फिर हम उससे क्या कहेंगे? जो इंडिया में ही पैदा हुआ हो, जो इंडिया में रहकर इंडिया का ही खाता हो, इंडिया का ही पहनता हो, इंडिया की बोली बोलता हो, भारत माता को पूजता हो और जिसने बचपन में जनगण मन भी गाया हो, उस इंसान को हम क्या कहेंगे? उस इंसान को हम जासूस कहेंगे या क्या कहेंगे? और वो इंसान पाकिस्तान में जाकर हमारे इंडिया की कुछ सीक्रेट बातें पाकिस्तान के साथ शेयर करके आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? एजेंट या जासूस? जी नहीं, इन दोनों में से हम कुछ नहीं कहेंगे। तो उसे हम कहेंगे ज्योति मल्होत्रा। सही सुना। ज्योति मल्होत्रा जी एक बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर है, हरियाणा की रहने वाली है। ये इंडिया में अलग अलग जगह में घूमती है, वहाँ के कल्चर को दिखाती है। ब्लॉगर का मतलब भी तुम जानते हो क्या है? हर चीज में घुस जाती है। अगर किसी स्ट्रीट फूड में वो घुसी है तो हर चीज वो पूछ लेती है कि आप नमक डालें, अच्छा ये मसाला डालें, अच्छा आप ये मिर्ची डालें, अच्छा ये क्या है? धनिया, अच्छा ये क्या? ये ऑयल है। ठीक वैसे ही ये जो फूडी ब्लॉगर की तरह अंदर की बातें निकलवा लेती है स्ट्रीट फूड वाले से, ठीक वैसे ही ज्योति मल्होत्रा ने भी इंडिया की जो बातें थी सीक्रेटली वाली कुछ बातें होती है, उन बातों को ये पाकिस्तान में जाकर बताती थी। मैं बहुत नीचे लेवल पर बता रहा हूँ, बताती थी का मतलब बोले तो जासूस थी। इंडिया की, इंडिया में ही पैदा हुई, सब कुछ इंडिया का। पाकिस्तान जाने में इन्हें खुशी मिलती, इंडिया की जो भी सीक्रेट बातें हैं वो उन्हें बताने में मजा आता है। जी हाँ, एक वीडियो देखिए। हाँ जी सर सिक्योरिटी क्लियर। तो ये हो गया भाई अपना इंडिया का बॉर्डर क्रॉस। वेलकम टू पाकिस्तान। जी सर लीजिए। आ गए भाई हम तो पाकिस्तान में। इधर देखो दरवाजा ओपन हो रहा है। वेलकम टू पाकिस्तान। सुपर एक्साइटेड। इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर रही है पाकिस्तान जाने के लिए। कितनी खुश है, कितनी खुश है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बाप ने वहाँ पाकिस्तान में महल बनाकर इनके लिए छोड़ दिया और इनसे बोला है बेटा अब तुम जाओ, मेरा राजपाट संभालो जाके पाकिस्तान। इसीलिए इतना खुश है ना। और यहाँ पर बेचारे इनके माँ बाप सूखे जा रहे हैं। पिताजी का एक इंटरव्यू देखो, वो बेचारे सूख रहे हैं और ये पाकिस्तान जाके खिलखिला के हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा इन्होंने काम कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। ना तो सामान दे दो, मैं तो खुश है। मुकदमा दर्ज हो रहा है जी, केस चलेगा हमारे ऊपर। चलो यार आओ अपने ढीले ढाले कंधों पर इंडिया को संभालने के लेते हैं जिम्मेदार। वैसे भी मेरा कंधा ढीला हो सकता है लेकिन तुम लोगों का कंधा मजबूत होगा, क्योंकि सारा कॉपियों का बैग लेकर कोई आसान काम नहीं होता ना। तो नेवर। मैं समझ सकता हूँ, मैंने भी इन कंधों पर स्कूल बैग टांगा है। और मैडम इतना खुश है कि क्या ही बताओ। आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा। अगर ये इतना खुश इंडिया में रहकर होती तो कितना मेहरबानी होती, लेकिन नहीं, इन्हें खुश होना है पाकिस्तान जाकर। तो जाकर खुश रहिए। देखते हैं कब तक आप बचती इंडियन फैंस से, क्योंकि इंडियन फैंस ना भाई साहब जब एक बार भड़कते हैं ना तो ऐसा भड़कते हैं क्या बताओ। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है तो अभी इसका पब्लिक सपोर्ट क्यों करती है। अब यहाँ पर भाई साहब ये हाइप में आ चुकी है, घर वालों पर FIR हो गई है इस वीडियो पर कि ये लड़की पाकिस्तान में जाकर, भाई साहब सीरियस मैटर हो चुका है कि इसने इंडिया की जो सीक्रेट बातें थी वो पाकिस्तान में जाकर खुफिया एजेंटों को बताई है, जो कि आम बात नहीं है और उसकी वजह से अटैक होने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसके बाद इनके घर वालों पर पुलिस, मीडिया ये सब प्रेशर डाल रही है कि आपने कैसे इजाजत कर दी अपनी बेटी को जाने का, और भी बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है इनके माता पिता। तो मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर हम लोग क्यों बनते भाई? अपनी लाइफ इजी करने के लिए, अपने माता पिता को लाइफ में अच्छा सुख देने के लिए, संकट में न डालने के लिए। लेकिन ये लड़की इन्फ्लुएंसर बनी इन्फ्लुएंसर, लेकिन अपने माँ बाप को संकट में डालने के लिए, ना कि संकट से बाहर निकालने के लिए। मतलब मैं अपनी लाइफ में और तुम्हें भाई साहब में संकट में डालने के लिए, क्योंकि मैं जब छोटी सी थी तब तुम लोग मुझे संकट में डालते थे, इसलिए अब मैं बड़ी हो चुकी तो अब मैं तुम्हें संकट में डालूंगी। और इन्फ्लुएंसर काम ही होता है फाइट बटोरना। हो सकता है ये फेमस होने के लिए ऐसा किया, लेकिन ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। फेमस होने के लिए पाकिस्तान चली गई भाई, बहुत बड़ी बात है। ये ख्याल अपने दिल में मत लाना कि ये फेमस होने के लिए इसने छोटा मोटा खेल रचा होगा। ज्योति मल्होत्रा जी 2023 में पाकिस्तान जाने का प्लान बना। अब आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान हाँ जा सकते हैं क्या अपने पैसों पर? इसका जवाब है नहीं। ज्योति जी ने शॉर्टकट मारा, बहुत शॉर्टकट। मैंने सोचा अपने पैसे पर कौन घूमेगा? ISI के पैसों पर घूमते हैं। ISI एक खुफिया एजेंसी है, अगर आपको बता दो। पाकिस्तान जाने के बाद इन्होंने ऐसा कुल खिलाया कि वहाँ पर एक बंदा मिला जिसका नाम था दानिश, और वो दानिश पाकिस्तानी, उस दानिश नाम से बदले थे मेरी दोस्ती, फिर दोस्ती प्यार में बदली और फिर
दिमाग समझ सकती प्यार में कितनी ताकत होती है और प्यार क्या क्या नहीं करा सकता। तो ठीक वैसे दानिश भाई साहब अपने मुल्क के लिए बहुत फख्र करता था, अपने मुल्क को बहुत सपोर्ट करता था, लेकिन हमारी ज्योति मल्होत्रा जी शायद इंडिया को नहीं सपोर्ट करती थी, इसीलिए उन्हें पूरे इंडिया में लड़का नहीं मिला अच्छा खासा, कोई ढंग का लड़का नहीं पसंद आया, किसी लड़के से दोस्ती नहीं हुई, किसी लड़के से प्यार नहीं, लेकिन इन्हें पाकिस्तान जाकर उस दानिश लड़के से ही प्यार करना था। मतलब पूरी इंडिया की आबादी में इन्हें एक लड़का नहीं पसंद आया, पूरी इंडिया में इन्हें और कहीं घूमने की जगह नहीं मिली, ये गई पाकिस्तान घूमने। क्या पाकिस्तान में चीजें सस्ती हैं क्या भाई? इससे अच्छा मनाली, घाटी, गुवाहाटी किसी भी आरटी में चली जाती, लेकिन पाकिस्तान कहाँ चली गई आप? लड़कियों का दिमाग तो आप जानते हैं घुटने में होता है और घुटना जिधर ही मुड़ जाता है उधर ये चल देती, तो इन्हें लगता है पाकिस्तान जाना इजी पड़ गया, कश्मीर और पाकिस्तान हरियाणा शायद पास पड़ना हो, इसलिए उधर को मुड़ गई। तो पाकिस्तान ये पहुंच गए 2023 में, फिर वहाँ से ही प्रेम कहानी शुरू। दानिश भाई के पास पैसे की कमी, दानिश भाई ने कुछ कैश भी दिया, मैडम को जगह जगह ले जाकर घुमाया भी, पूरे पाकिस्तान की स्ट्रीट फूड का टेस्ट चखाया, बड़े बड़े दरगाहों में दर्शन कराया। भाई इंडिया के लिए तो क्या हुआ, पाकिस्तानी जब बॉयफ्रेंड बनाया तो धर्म को भी तो एक्सेप्ट करना पड़े। फिर चलो ये तो धर्म की बात हो गई। और दानिश इन्हें इंडोनेशिया में बाली लेकर गया था घुमाने के लिए, यही इंटरनेशनल सब ट्रिप लेकर जाता था। तो एक लड़की बेचारी क्यों नहीं फंसेगी भाई, क्यों नहीं फंसेगी? अगर इंडियंस ही तुम ये करना शुरू कर दो अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड या किसी लड़की को तुम ऐसे सैर सपाटा कराओ, पैसे उड़ाओ, तो वो क्यों तुम्हारे प्यार में नहीं गिरेगी? यहाँ वो क्यों अपना देश छोड़ के बेचारी वो दूसरे पाकिस्तान में जाकर बॉयफ्रेंड बनाएगी? उस दानिश लड़के को बताओ क्या जरूरत थी उसे, लेकिन नहीं, दानिश भाई ने प्यार सच्चा नहीं किया, उन्होंने अपने देश से प्यार किया और इस लड़की के ऊपर पैसे उड़ाए। उसी तरह भाई साहब इंडिया के मर्दों तुम सुनो, जो पैसे तुम कमा रहे हो थोड़े बहुत बचाओ, थोड़े बहुत बचा कर उससे लड़की सारे नहीं उड़ाओ, उससे थोड़े बचाओ और थोड़े ही उड़ाओ लिमिट में, लेकिन लड़की को घुमाओ तभी वो हाँ बोलेगी शादी के लिए, तभी वो तुम्हें पसंद करे और तुम उसको पसंद आओगे, ठीक है? ऐसे ही नहीं आ जाता कोई। वो देखो दानिश अगले देश में बैठा है और ये यहाँ पर ज्योति बैठी, दोनों में हो गई ना कनेक्शन, और तुम्हारी वाली एक दो घर छोड़कर ही बैठी होगी, लेकिन नहीं हो पा रही ना बात। क्यों नहीं हो पा रही बात? ऐसे इसीलिए कहीं घुमाने तो ले जाते नहीं हो, अरे ट्रिप पर लेकर चलो, लॉन्ग ड्राइव पे लेकर चलो, तुम्हारे पास तो बाइक में पेट्रोल भरने का पैसा नहीं होगा यार। लोग कहते थे कि इंडिया वालों का दिल बड़ा होता है, अरे यार मुझे तो लगता पाकिस्तान वालों का दिल बड़ा होता, तभी तो देखो उस लड़की को वो लड़का पसंद आ गया। कैसे आ गया भाई? इसीलिए भाई साहब मैं देखो सीक्रेट बात बता रहा हूँ, तुम भी लड़की को घुमाओ फिराओ, अपने प्यार में फंसाओ, मतलब फंसाओ नहीं, अपने प्यार में उलझा दो, अपना इतना प्यार छिड़ा दो उस पर कि उससे तुम्हारी ही प्यार की सिर्फ महंगा है, किसी और की महंग ना सूंघे वो कि उसका परफ्यूम ज्यादा बढ़िया है, बेबी तुम परफ्यूम क्यों नहीं लगाते, बेबी मुझे भी परफ्यूम चाहिए। ये सब छोड़ो, ये लड़की को कहीं बाहर घुमाने ले जाओ, किसी पार्क में ले जाओ, किसी दूर जगह पर लेके जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। और वही चीज दानिश करता था। दानिश बताओ इतनी दूर दूर तक घुमाने लेके जाता था, किस लिए? किस लिए? क्या जरूरत थी उसे? प्यार में फंसाने के लिए और काहे के लिए? तुम्हें भी फंसाना है और तुम्हें भी उसे अपना बनाना है, यही करो भाई जैसा दानिश कर रहा है। रोस्ट कर रहा हूँ किसी को, तुम कुछ तो सीखो। और इन्होंने अपने YouTube ब्लॉग्स में ये दिखाया है कि हमारा पाकिस्तान, हमारा नहीं, ज्योति मल्होत्रा जी का पाकिस्तान कितना प्यारा है, लाहौर उनका कितना जन्नत है, लाहौर कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल है, दिन में ही जन्नत है, तो पाकिस्तान ही जन्नत है, उनका पाकिस्तान किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं। ये सब बातें चलती हैं इनके ब्लॉग्स में, तो ब्लॉग में इन्होंने अपने भर भर के पाकिस्तान को फुल सपोर्ट किया है। इनका पाकिस्तान इनके हस्बैंड की तरह खूबसूरत है, जवान है, लेकिन ये बात मुझे नहीं समझ में आता, इस लड़की को दिख गया, हमें क्यों नहीं दिख रहा कि पाकिस्तान जन्नत है, पाकिस्तान सुंदर है, हमें नहीं दिख रहा। ऐसा क्या मतलब हमारी आंखों में कुछ गड़बड़ी है या फिर हमारी आंखों में चश्मा लगाने की जरूरत है? मुझे नहीं दिख रहा, शायद तुम लोगों को दिख रहा होगा। अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो मुझे बताना, ठीक है भाई? शायद हो सकता है, क्योंकि देखो यार मैं जहाँ रहता हूँ वो तो नरक, पाकिस्तान पता नहीं जन्नत है कि नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता जहाँ मैं रह रहा हूँ वो नरक। मैं जहाँ रह रहा मतलब मैं अपने घर की, भाई साहब घर मेरे नरक से कम नहीं है, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। हाँ, मुझे बाहर नहीं जाने देते ये लोग, बताओ। तो इस सुंदरता को हम लोग बढ़ाने के लिए पढ़े जाते हैं कि लड़कियां इंप्रेस होगी, लड़कियां इंप्रेस होगी, वो लड़कियां किसी ऐसे बदसूरत इंसान से इंप्रेस हो जाती हैं जिससे हमें अपनी सुंदरता, अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है। अपनी सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में हमने ये सब क्या कर दिया। ठीक वैसे ही ज्योति मल्होत्रा का भी हाल है। हमारा इंडिया इतना सुंदर है, इन्हें ये नहीं दिख रहा, इन्हें पाकिस्तान कितना सुंदर है, कितना जन्नत है, ये उसे दिखा रही। कहते हैं कि हमें बाहर के दुश्मनों से खतरा है, लेकिन मैं कहता हूँ जी नहीं, बाहर के दुश्मनों से हमें खतरा कम, हमारे जो खुद इंडिया में पल रहे दुश्मन है, इनसे भाई साहब बहुत खतरा है। पता है क्यों? ये रहते इंडिया में, इंडिया की सब चीज करके, इंडिया को अपना बताकर जब पीठ पीछे चाकू मारते हैं ना, तो इन्हीं से सबसे ज्यादा खतरा होता है। कोई बाहर का दुश्मन है तो हमें लगेगा कि हाँ भाई ये तो दुश्मन है, ये तो वॉर करेगा ही करेगा, लेकिन
हमें ये थोड़ी ना पता होता कि जो हमारे घर में घुसा बैठा है हमारे इंडिया में, वही हमारे पीछे वार करेगा। तो खतरा भाई साहब हमें बाहर वालों से कम और जो घर में पल रहे हैं दुश्मन जैसे ज्योति मल्होत्रा लोग हैं इनसे है। मैं कहता हूँ ज्योति जी, आपको फॉलोअर्स भी सब कुछ चाहिए थे तो मुझे बता दो, मैं आपका इंस्टाग्राम और यूट्यूब वायरल करा दूं। जी हाँ, चैनल आपका रहता, काम मैं करता हूँ, लेकिन ये क्या जरूरत थी तब इन्फॉर्मेशन इधर उधर पहुँचाने की। यहाँ पाकिस्तान को आपने भेज दिया, वो भिखमंगा देश को है, अमीर देश को बेचती तो आपका नाम भी ऊंचा जाता। आपने गरीब भिखमंगा देश से दोस्ती बना रखी है, क्या करें हम? आपने खुद वैसे लोग पाल रखे हैं। थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ो, अपग्रेड हो। और हाँ, तुम्हें ये भी जानने की चुल मची होगी, ये जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाती होगी किसी कॉल या मैसेज से पहुँचाती होगी। हाँ दानिश बेबी, आज ऐसा हुआ, जो कुतुब मीनार है ना उसके नीचे 2 पशुमैन खड़े रहते जो आते जाते लोगों को ताड़ा करते हैं, तो प्लीज तुम्हारा ना तो जरा बच के आना, तुम लोगों की नजरें बड़ी खराब है। ऐसे इन्फॉर्मेशन देती होगी नहीं, इनका तरीका बड़ा सीक्रेट होता है, जैसे कि इंस्टाग्राम और भी जैसे प्लेटफॉर्म है जिस पर हम जल्दी से किसी को पकड़ नहीं सकते हैं। मैसेज या चैट्स पर अपनी बातें साझा करते, इसे पाकिस्तान एजेंसियों को खुफिया बात। तो ये सब थी भाई साहब ज्योति मल्होत्रा जी के कारनामे, जो कि अब शायद निकल रहे हैं। सालों बाद ये सब बातें बाहर खुल के निकल रही है। ज्योति बात किसी भी नहीं आई है, जैसे वो कहते नहीं है, कोई भी आदमी जब मेहनत करता है किसी चीज में तो उसे सफलता जरूर मिलती है, लेकिन आपको गलत जगह मिल गई सफलता। आपने मेहनत की यूट्यूब पर, आपने मेहनत की ब्लॉगिंग पर फेमस होने के लिए, लेकिन आपने को क्या पता था कि आप किसी और तरीके से फेमस हो जाएंगी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो ये मैडम उल्टा पड़ गया यार। ये सब बातें थी ज्योति मल्होत्रा जी की। तो आओ इस वीडियो करते यहीं पे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय।